तर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी 2 दिवसांनंतर मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणार असल्याचं जाहीर केलंय। मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणामध्ये जामिनावर बाहेर आलेल्या केजरीवाल यांनी पक्ष कार्यालयामध्ये ही घोषणा केली आहे। नव्या मुख्यमंत्र्यांची निवड पक्षाकडून करण्यात येणार असल्याचं सांगत नोव्हेंबरमध्ये दिल्लीमध्ये निवडणूक घ्या अशी मागणी देखील त्यांनी केली आहे। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। जामिनावर बाहेर आलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवारी दिल्लीतील आपच्या कार्यालयात पोहोचले। पक्ष कार्यालयात त्यांनी नेते आणि कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला। यावेळी त्यांच्या हातात क्रांतिकारक भगतसिंह यांचे जेल डायरी हे पुस्तक होतं। भाजपानं आपल्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यानं आता जनतेच्या दरबारात इमानदारीचा फैसला होईल असं सांगत केजरीवाल यांनी 2 दिवसानंतर राजीनाम्याची घोषणा केली। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हेही पदावर राहणार नाहीत असंही त्यांनी स्पष्ट केलं। येत्या 2 ते 3 दिवसात पक्ष नव्या मुख्यमंत्र्यांची निवड करेल असं सांगत नोव्हेंबरमध्ये महाराष्ट्रासोबत दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुका व्हाव्यात अशी मागणी सुद्धा त्यांनी यावेळी केली। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। दिल्ली भाजपानं केजरीवाल यांचं हे आव्हान स्वीकारलंय। मंत्रिमंडळानं राजीनामा द्यावा आणि नोव्हेंबरमध्ये निवडणुकांना सामोरं जावं असं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव यांनी म्हटलंय। केजरीवाल सरकार मद्य घोटाळ्यात दोषी असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय। काहे का इस्तीफा जी, बर्खास्त कीजिए सरकार को, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे, कराइए नवंबर में चुनाव, देगी दिल्ली की जनता जवाब। भगत सिंह की किताब पढ़कर सुना रहे हैं हमको, जरा अपनी हाथ से लिखी हुई जरा स्वराज पढ़ के सुना देते, जिसमें आपने खुद शराब को अभिशाप कहा था। पूरी की पूरी पार्टी, ये तीनों तिलंगे और इनके जितने अधिकारी शराब घोटाले में दोषी हैं। आइए गलियों में चलिएगा तो बहनें आपसे पूछेंगी, माताएं पूछेंगी कि तुम ही हो जिसने हमारे बच्चों को शराबी बनाने के लिए ऐसा नियम लेके आए थे, तुम ही हो जिसने कि शराब घोटाला किया। तो ये सवाल अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की जनता पूछ पाएगी। तर केजरीवाल राजीनामा देण्यासाठी 2 दिवसांची वाट का पाहतायत असा सवाल काँग्रेसने उपस्थित केलेला आहे। राजीनामा यापूर्वीच द्यायला हवा होता असंही त्यांनी म्हटलंय। मुझे पहली बात तो ये समझ में नहीं आती 2 दिन किस चीज़ का इंतज़ार है। दूसरी बात ये है कि हम ये मानते हैं कि ये देर आए हैं लेकिन शायद दुरुस्त आए हों। अगर यही इस्तीफ़ा आज से 6 महीने पहले ये देते तो शायद दिल्ली की जनता जो त्राहिमाम पानी के लिए कर रही थी या जब दिल्ली की जनता डूब रही थी, अगर सरकार में कोई मुख्यमंत्री होता, फैसला लेने वाला व्यक्ति होता, तो शायद दिल्ली को ये दिन देखने के नहीं पड़ते। कोर्टानं मुख्यमंत्री कार्यालयात जाऊ नये, कोणत्याही कागदपत्रांवर सही करू नये असे आदेश दिलेले असताना केजरीवाल यांचा हा निर्णय राजकीय ड्रामा असल्याचा संशय सुद्धा काँग्रेसनं व्यक्त केलाय। सिसोदिया हे सुद्धा मुख्यमंत्री होणार नसल्याचं केजरीवाल यांनी जाहीर केलंय आणि त्यामुळे ही आप पक्षातील वर्चस्वाची अंतर्गत लढाई असल्याचा आरोप सुद्धा करण्यात येतोय। आता आतिशी, कैलास गेहलोत, गोपाल राव, सौरभ भारद्वाज आणि केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता यांच्यापैकी कोण मुख्यमंत्री होणार हे पाहावं लागणार आहे। मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देण्याची घोषणा केजरीवाल यांनी केल्यानंतर आता दिल्लीतील राजकीय वातावरण सुद्धा येत्या काळात तापणार असं दिसतंय। ब्युरो रिपोर्ट, पुढारी न्यूज, नवी दिल्ली।